ज्यादातर लड़के एक बहुत ही सिंपल मिस्टेक करते हैं। वो सोचते हैं कि महिलाओं से बात करना मतलब अच्छे शब्द, स्वीट बात या फिर उन्हें किसी तरह इम्प्रेस करना है। लेकिन मकियावेली का रूल साफ कहता है, जिसे तुम प्रभावित करना चाहते हो उसके सामने कभी भी जरूरतमंद मत दिखो। और सच ये है कि आज की लड़कियां नीडी एनर्जी को सिर्फ 2 सेकंड में पकड़ लेती हैं। तुम्हारी वॉइस टोन, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारी पहली लाइन से ही वो समझ जाती हैं कि तुम पावरफुल हो या बस अटेंशन के लिए बात कर रहे हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो डार्क साइकोलॉजी का पूरा फ्रेमवर्क दूंगा जिससे तुम सिर्फ वर्ड्स से नहीं अपनी प्रेजेंस से अट्रैक्ट करोगे। और डेंजरस बात, ये मेथड किसी पिकअप लाइन पर नहीं, पूरे पावर डायनामिक्स पर काम करता है। अब सबसे पहले एक चीज समझ लो, बातचीत का खेल शब्दों से नहीं चलता। ये पूरा का पूरा परसेप्शन और पावर डायनामिक्स का खेल है। लड़के सोचते हैं कि अच्छी बातचीत या आशास अट्रैक्शन, लेकिन असली अट्रैक्शन तब बनती है जब तुम्हारा फ्रेम स्ट्रांग दिखाई देता है। मकियावेली कहता है, आदमी का रियल इन्फ्लुएंस उसकी एनर्जी से आता है और उसकी कंट्रोल्ड इंटेंशन से आता है। महिलाएं भी तुम्हें 2 चीजों पर जज करती हैं, तुम्हारी स्थिरता और तुम्हारी काम कॉन्फिडेंस। अगर तुम एक्साइटमेंट दिखाओगे, ओवर इंटरेस्ट दिखाओगे या एक्स्ट्रा क्लैरिटी दिखाओगे तो तुम इंस्टेंटली लूज करोगे। लेकिन अगर तुम्हारी एनर्जी स्टेडी है, तुम बातचीत को गाइड कर रहे हो और तुम अपने ही फ्रेम से बोल रहे हो, तो वही तुम्हारी असली हाई वैल्यू प्रेजेंस बनती है। अब असली साइकोलॉजी शुरू होती है। द लॉ ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्टेंस, अट्रैक्शन का 70% हिस्सा इसी से बनता है। रिएक्टेंस थ्योरी कहती है, इंसान वही चीज ज्यादा चाहता है जो थोड़ी आउट ऑफ रीच लगे। इसलिए जो लड़के शुरू में ही ओवर अवेलेबल बन जाते हैं, ओवर एक्सप्रेसिव बन जाते हैं या हर बात पर फास्ट रिप्लाई दे देते हैं, उनका वैल्यू एकदम नीचे चला जाता है। डिस्टेंस का मतलब रूड होना नहीं, डिस्टेंस का मतलब है कंट्रोल्ड अवेलेबिलिटी। तुम मौजूद हो पर जरूरतमंद नहीं, तुम सुनते हो पर इंप्रेस करने के लिए नहीं। जैसे कोई लड़की कुछ कहे और तुम एक्साइटेड टोन में बोल दो, हाँ हाँ बताओ बताओ, प्लीज बताओ। ये पूरा नीडी फ्रेम है। लेकिन अगर तुम काल्मली कहो, हम इंटरेस्टिंग, लोग यूजुअली ये बात जल्दी नहीं बताते, चलो बोलो, तो ये सटल डिस्टेंस बनाता है और तुम्हें कंपोज्ड दिखाता है। अब आता है कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी। ये वो स्किल है जिसे 95% लोग गलत खेलते हैं। या तो कुछ शेयर नहीं करते या फिर अपनी पूरी लाइफ स्टोरी खोलकर वीक लगते हैं। मकियावेली कहता है, छोटी कमजोरी दिखाओ पर अपनी असली स्ट्रैटेजी कभी मत खोलो। कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी का मतलब है एक छोटी रियल बात काल्मली शेयर करना जो तुम्हें ह्यूमन दिखाए लेकिन वीक ना बनाए। वीक लाइन होगी, मैं इमोशनल हूं, लोग मुझे छोड़ देते हैं, सीधा वैल्यू गिर जाता है। लेकिन माइक्रो वल्नरेबिलिटी होगी, मैं जल्दी खुलता नहीं हूं पर जब करता हूं लोग यूजुअली सरप्राइज होते हैं। ये सटल और अट्रैक्टिव है। अब आता है कॉन्वर्सेशनल डोमिनेंस, बिना अग्रेशन के। डोमिनेंस का मतलब है फ्रेम कंट्रोल। जिस इंसान का टॉपिक फॉलो किया जाए, कॉन्वर्सेशन का लीडर वही होता है और लीडर हमेशा अट्रैक्टिव लगता है। एग्जाम्पल, वो पूछे, तुम इतने चुप क्यों हो? वीक जवाब, नहीं मैं चुप नहीं हूं बस। डोमिनेंट जवाब, मैं पहले ऑब्जर्व करता हूं। बिना समझे बोलना आसान होता है, बस इसी से फ्रेम तुम्हारे हाथ में। अब आता है क्यूरियोसिटी लूप, अट्रैक्शन का सबसे डेंजरस हथियार। ज़ेगार्निक इफेक्ट कहता है, दिमाग अधूरी बातों को पूरा करने के लिए मजबूर होता है, इसलिए अपनी लाइंस पूरी मत करो, बस आधी छोड़ो। एग्जाम्पल, वो पूछे, तुम किस तरह के लोग पसंद करते हो? क्यूरियोसिटी वाला जवाब, मेरी पसंद थोड़ी अजीब है, बताऊंगा, अभी नहीं, पहले तुम बताओ। इंस्टेंट माइंड एक्टिवेशन। एक और एग्जाम्पल, मेरे वीकेंड्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, कभी वर्कआउट कभी डिसअपियर। अब आता है कोल्ड रीडिंग। कोल्ड रीडिंग का मतलब प्रिडिक्शन नहीं, सटल ऑब्जर्वेशन है। जैसे तुम ऐसे लगते हो जो लोगों को जल्दी जज नहीं करते, या तुम्हारी वाइब काल्म है लेकिन तुम्हारा दिमाग फास्ट चलता है। ये आइडेंटिटी को लाइटली टच करता है और लड़की इंस्टेंटली ओपन हो जाती है। अगर वो कहे, मुझे नए लोग ऑब्जर्व करना अच्छा लगता है, तो तुम कहो, ऑब्जर्वेशन वाले लोग यूजुअली सेलेक्टिव और लॉयल होते हैं, तुम भी वैसे ही लगते हो। अब आता है कम बोलना पर ज्यादा कम्युनिकेट करना। साइलेंस टैक्स पावर, पॉज टैक्स मिस्ट्री, काल्मनेस टैक्स वैल्यू। वो बोले, तुम एक छोटा पॉज लो फिर आंसर दो। एग्जाम्पल, वो कहे,
मुझे लोगों पर जल्दी भरोसा हो जाता है। तुम पॉज करो, फिर बोलो, हम इंटरेस्टिंग। तुम्हें क्यों लगता है ऐसा होता है? ये हाई वैल्यू रिएक्शन है। शॉर्ट स्टेटमेंट्स हमेशा ज्यादा पावरफुल लगती हैं। अब आता है पुश पुल, इमोशनल कंट्रास्ट। माइंड को एडिक्टिव बना देता है। पुल, तुम शार्प हो। पुश, लेकिन डेंजरस माइंड्स ट्रबल भी क्रिएट करती हैं। प्लेफुल, बैलेंस्ड, अट्रैक्टिव। अब आते हैं रेड फ्लैग्स पर। ओवर वैलिडेशन, अप्रूवल सीकिंग, जल्दी इमोशनल हो जाना, ओवर शेयरिंग, इंटरव्यू टाइप सवाल, फास्ट रिप्लाईज, सेल्फ डिप्रिकेटिंग जोक्स, ये सब तुम्हारी वैल्यू 1 सेकंड में गिरा देते हैं। अब आखिर में आता है मैकियावेलियन क्लोजिंग। कॉन्वर्सेशन ऐसे खत्म करो कि वो सोचती रहे। एंडिंग शॉर्ट रखो, काल्म रखो, मिस्टीरियस रखो। ठीक है, मैं डिसअपियर होता हूं, ज्यादा आदत मत लगाना। या तुम्हारे बारे में एक चीज नोटिस की है, पर बाद में बताऊंगा। या मैं थोड़ा बिजी हो रहा हूं, बाकी बात फिर करेंगे। ये लाइंस ओपन लूप्स बनाती हैं और दिमाग ऑटोमेटिकली वापस तुम्हारी तरफ लौटता है। असली डार्क साइकोलॉजी लाइंस में नहीं है। असली डार्क साइकोलॉजी प्रेजेंस में है। एनर्जी शब्दों से बड़ी होती है, प्रेजेंस लाइंस से बड़ी होती है, और परसेप्शन लॉजिक से बड़ी होती है। अगर तुम रिएक्शन से चलते हो, तुम वीक लगते हो। अगर तुम कंट्रोल से चलते हो, तुम याद रहते हो। और वहीं से असली पावर शुरू होती है। अच्छा, अब तुम जानते हो कि खेल कैसे चलता है। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला वीडियो तुम्हारा पूरा माइंडसेट बदल देगा। और हाँ, कमेंट करके बताना, क्या तुम अगला डार्क सीक्रेट झेल पाओगे?